वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज हमारी वर्कशीट 18 जो क्लास 10th के लिए है उसका टॉपिक है आर्टिकल राइटिंग और इसमें हमें रेजिलियंस पर आर्टिकल लिखना है। तो लेट अस सी व्हाट इज़ रेजिलियंस। इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन सीन अराउंड द वर्ल्ड टुडे, कॉन्फ्लिक्ट, ग्रीड, insensitivity and distress can be seen at many places। आज की जो मुश्किल घड़ी है उसमें दुनिया में हम संघर्ष, लालच, असहिष्णुता और निराशा की स्थिति को हर जगह देखते हैं। However, the strength built by you and your family, school, teachers and friends has helped you। लेकिन बावजूद इसके एक ताकत जो आपको आपके परिवार ने, स्कूल ने, टीचर्स ने और फ्रेंड्स ने दी है, उससे आप एक अपने अंदर डिफ़िकल्टी से लड़ने की ताकत बना पाए हैं। कनेक्टिंग टू पीपल, हेल्पिंग अदर्स, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड सम ऑफ द वेज ऑफ बिल्डिंग योर विल पावर। लोगों से मिलना, दूसरों की मदद करना, एक दूसरे से रिश्ते बनाना और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, इस तरह से कुछ ऐसे तरीके हैं जो हमारी विल पावर को बढ़ाते हैं। द ऑनलाइन क्लासेस, वर्कशीट्स एंड इंटरेक्शन विथ योर टीचर्स हैज़ हेल्प्ड यू बिल्ड रेजिलियंस। और ऑनलाइन क्लासेस, वर्कशीट, आपका टीचर्स के साथ इंटरेक्शन, ये सब चीज़ें आपकी रेजिलियंस को बढ़ाने में, बनाने में मदद करती हैं। तो आप पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ रेजिलियंस। तो आप यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे हैं। रेजिलियंस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं। स्ट्रेंथ, यानी आप अपने अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं। कॉन्फिडेंस, यानी आप में आत्मविश्वास हो, मोटिवेशन हो, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं और उसके लिए आप लगातार एफर्ट करते हैं, आप चेंजेस को अडाप्ट करते हैं और आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। तो अगर आपके अंदर ये सारी चीज़ें हैं तो ये सब रेजिलियंस को शो करती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मेंटल रेजिलियंस। मेंटल रेजिलियंस में क्या होना चाहिए कि आप लाइक योर सेल्फ, अडेप्ट टू चेंज, डेयर टू से नो, गो फॉर इट, टॉक अबाउट इट, ट्राई समथिंग न्यू, टेक द बैड विद गुड, relax and let go, set goals, get fit, ask for help, count on friends। ये सारी बातें हम क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली क्या होता है, जब हमारे सामने बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है तो इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो चीज़ों को देख के रोना शुरू कर देते हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा, और घबरा जाते हैं। अपनी पूरी जो भी उनकी हिम्मत है, जो भी ताकत है डिफ़िकल्टी से लड़ने की, वो सबको छोड़ देते हैं और हार मान लेते हैं। और ऐसे में वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और कोई गलत स्टेप उठा जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग नेचुरली, जिनमें रेजिलियंस होती है, यानी कोई भी सिचुएशन आएगी और वो उसे बाउंस बैक करेंगे, यानी सिचुएशन से फ़ाइट करेंगे, बहुत अच्छे से एक स्ट्रेटजी बनाएंगे और सिचुएशन से फ़ाइट करेंगे और उससे आगे निकल जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग नेचुरली, जिनके अंदर रेजिलियंस नहीं होती, और फिर वो चीज़ों को देखकर और कुछ सही निर्णय लेते हुए अपने आसपास की चीज़ों से अपने अंदर रेजिलियंस को क्रिएट करते हैं। अब रेजिलियंस कैसे क्रिएट की जा सकती है अपने अंदर, इसके लिए पॉइंट्स हमको दिए गए हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ से लड़ने के लिए हमें मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। फिज़िकली तो प्रिपेयर होना ही चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम मेंटली प्रिपेयर हों पहले। क्योंकि एक कहावत है ना कि दिमाग जो है, माइंड जो है, माइंड इज़ अ किंग ऑफ द बॉडी, वो पूरे कंट्रोल करता है बॉडी को। तो अगर हम मानसिक रूप से तैयार हैं तो हम फिज़िकली भी उस काम को कर जाएंगे। ठीक है, मेंटल रेजिलियंस को क्रिएट करना अपने अंदर, तो मुझे ये सब बातें करनी चाहिए। पहला कि लाइक योर सेल्फ, अपने आप को पहले प्यार करना सीखो।
अडेप्ट टू चेंजेस, जो हमारे सामने परिस्थितियाँ आती हैं उसके अकॉर्डिंग हमें ढलना आना चाहिए। डेयर टू से नो, हम कई बार डर की वजह से कोई चीज़ को नो नहीं कर पाते, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई चीज़ गलत है तो उसके लिए हमें नो कहना ज़रूरी है और उस पर गो फॉर इट, और फिर उसके लिए आखिर तक लड़ना भी ज़रूरी है। टॉक अबाउट इट, उस पर बात करना ज़रूरी है। ट्राई समथिंग न्यू, कुछ नया करने की सोचो। टेक द बैड विद द गुड, जब हम फाइट करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर तो कुछ अच्छी चीज़ें भी होती है, कुछ ख़राब भी होती है। अच्छे के साथ साथ ख़राब के लिए भी तैयार हो, ख़राब सिचुएशन के लिए भी तैयार हो। रिलैक्स एंड लेट गो, और यदि कुछ हो जाता है गलत तो रिलैक्स होइए, कोई बात नहीं, लेट इट गो, जाने दो, कोई बात नहीं, हो गया, गलती है इंसान से होती है। इसके बाद फिर आगे और अपनी मिस्टेक्स को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ जाओ। सेट गोल्स, हमेशा जब भी कोई फ़ाइट करनी हो, हमें जब भी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन हमारे सामने हो, उससे हमें बाहर निकलना हो तो हमें गोल सेट करना होता है। गेट फिट, किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए हमें क्या करना है, फिज़िकली एंड मेंटली फिट होना ज़रूरी है। आस्क फॉर हेल्प, यदि हमें उसके लिए किसी की ज़रूरत पड़े तो हमें उससे अपनी रिक्वायरमेंट को ज़रूर कहना चाहिए, यानी उससे हेल्प के लिए ज़रूर कहना चाहिए, कोई हेसिटेशन नहीं करनी चाहिए। काउंट ऑन फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त बनाइए, लेकिन जो भी दोस्त बनाए वो देखभाल के सोच समझ के बनाइए। तो ये सारी बातें हैं जिनको अगर हम अपने अंदर मेंटल रेजिलियंस को क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें ये सब बातें अपने अंदर इनकलकेट करनी होगी। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन है, राइट एन आर्टिकल इन 120 to 150 वर्ड्स अबाउट हाउ योर क्लासेस, वर्कशीट्स, योर टीचर्स एंड फ्रेंड्स हैव हेल्प्ड यू बिल्ड रेजिलियंस इन दीज डिफ़िकल्ट टाइम्स। तो हमें एक 150 वर्ड्स में अराउंड एक आर्टिकल लिखना है जिसमें हमें बताना है कि डिफ़िकल्ट टाइम में हमने किस तरह से हमारा रेजिलियंस बिल्ड करने में हमारी क्लासेस, वर्कशीट और हमारे टीचर या हमारे फ्रेंड्स हमारी हेल्प की है। तो आपको यहाँ पर आर्टिकल लिखना है। अब आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल लिखते वक्त हमें सबसे पहले हेडिंग डालना चाहिए। तो हमारा टॉपिक क्या है, रेजिलियंस। इसके बाद किसने इसको लिखा है, यानी राइटर नेम इसके नीचे लिखना चाहिए। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा है, आप यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं। पहले एक हाइफन लगाएंगे, देन बाय करके इसके बाद अपना नाम लिख देंगे। इसके बाद जब हम आर्टिकल स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें जिस विषय पर हम आर्टिकल लिख रहे हैं उसको डिफ़ाइन करना चाहिए, राइट। तो हमने सबसे पहले रेजिलियंस डिफ़ाइन किया है। रेजिलियंस इज़ आवर एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड बाउंस बैक व्हेन थिंग्स डोंट गो एज प्लान, यानी रेजिलियंस एक हमारी वो योग्यता है किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करने की और अडॉप्ट करके उस बाउंस बैक करने की, यानी उसको वापस उसी सिचुएशन में आने की। यानी हम एक अच्छी सिचुएशन में थे, अच्छी सिचुएशन से हम ख़राब सिचुएशन में आए, ख़राब सिचुएशन से वापस बाउंस बैक करके हम फिर से अच्छी सिचुएशन में जाना। तो ऐसे इसे कहते हैं बाउंस बैक करना। और ऐसा कब, जब हमारी चीज़ें हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती, तब हम वापस उन्हें प्लान वे में कैसे लेकर आते हैं। ये जो प्रोसेस है, ये जो एबिलिटी है हमारे अंदर, वो रेजिलियंस कहलाती है। रेजिलिएंट पीपल डू नॉट क्राई ऑन फेलियर्स। रेजिलिएंट पीपल जो होते हैं वो अपने फेलियर्स पर कभी भी क्राई नहीं करते। दे एक्नॉलेज द सिचुएशन, वे सिचुएशन को पहले समझते हैं, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक, गलतियों से सीखते हैं, एंड देन मूव फॉरवर्ड, और फिर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ऑप्टिमिज्म, अब उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं एक रेजिलिएंट पर्सन की। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावादी होना, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव सोचना। जैसे एक गिलास आधा भरा हुआ है तो एक व्यक्ति कहेगा ये गिलास आधा खाली है, एक व्यक्ति कहेगा, जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति होगा वो कहेगा नहीं ये गिलास आधा भरा हुआ है, और जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव व्यक्ति होगा वो ये कहेगा नहीं ये गिलास पूरा भरा हुआ है। अब आप कहेंगे मैडम पूरा कैसे, तो पूरा ऐसे कि आधे गिलास में हवा भी है। यानी हमारे पास हमेशा अगर समस्याएं होती हैं तो उनका समाधान भी ज़रूर होता है। इसके बाद सॉलिड गोल्स, हमारे जो गोल्स होने चाहिए वो सॉलिड होने चाहिए, यानी परफेक्ट होने चाहिए और सही होने चाहिए। एंड हेल्दी रिलेशनशिप, जो हमारी सोशल कम्युनिकेशन स्किल है वो हेल्दी होनी चाहिए, ठीक है। ये चारों क्वालिटियाँ एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ ए रेजिलिएंट पर्सन, ये सारी चारों क्वालिटियाँ जो है एसेंशियल क्वालिटीज़ हैं एक रेजिलिएंट पर्सन की। रेजिलिएंस गिव्स अस पावर टू ओवरकम सेटबैक्स, हमारी सेटबैक्स जो होते हैं उनसे बाहर निकलने में रेजिलिएंस हमारी मदद करती है।
सम पीपल हैव नेचुरल रेजिलियंस, कुछ लोगों में तो स्वाभाविक रूप से रेजिलियंस होती है. सम लर्न फ्रॉम सिचुएशन, कुछ लोग परिस्थितियों से सीखते हैं. बट सम हु आर नॉट नेचुरली रेजिलियंट, लेकिन कुछ लोग जो नेचुरली रेजिलियंट नहीं होते हैं, कैन लर्न टू डेवलप ए रेजिलियंट माइंडसेट. तो वो सीख सकते हैं कि रेजिलियंट माइंडसेट कैसे किया जाए, कैसे तैयार किया जाए. अ पर्सन शुड इनकॉर्पोरेट द फॉलोइंग ट्रेड्स इनटू हिज डेली लाइफ. उसके लिए एक व्यक्ति को अपने अंदर अपनी डेली लाइफ में कुछ जो नीचे चीज़ें बताई गई उनको अपने अंदर इनकलकेट करना चाहिए. तो लव एंड लाइक योर सेल्फ, सबसे पहले अपने आप को प्यार करो, पसंद करो. टेक एनफ स्लीप, अच्छे से सो एंड एक्सरसाइज करिए. एंड लर्न टू मैनेज स्ट्रेस, और स्ट्रेस को मैनेज करना सीखिए. सेकेंड है अडॉप्ट द चेंजेस विद पॉजिटिव एटीट्यूड. जो चेंजेस हम अडॉप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एक्सेप्ट करें. ठीक है, अगर आप बेमन से किसी काम को करते हैं तो उसमें सफलता की गुंजाइश बहुत कम रहती है. तो इसलिए जिस भी काम को करो मन से करो और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करिए. सी द डिफ़िकल्टीज़ एज अ चैलेंज, हमेशा परेशानियों को, कठिनाइयों को एक चैलेंज की तरह, चुनौतियों की तरह लें. फोकस ऑन इट टू हैव कंट्रोल ओवर, उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए उन पर फोकस रखिए. एंड गेट रेडी फॉर बैड ऑल्सो विद गुड, और अच्छे के साथ साथ बुरे के लिए भी तैयार है. यानी सिचुएशन कैसी भी हो, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन आप उसके लिए मेंटली पहले प्रिपेयर रहेंगे. तो उससे क्या होगा, अगर सिचुएशन वर्स से वर्स्ट भी हो गई तो भी आप हिम्मत नहीं हारेंगे और आप अपनी फ़ाइट को कंटिन्यू करेंगे. डेवलप पास्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ माइंडसेट, और इसके बाद जो ट्रॉमा के बाद की जो स्थिति होती है उसमें ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है. मेन काम उसके लिए क्या करना है, काम रहना है. काम मतलब शांत रहना है. एंड लॉजिकल टू फाइंड अ सॉल्यूशन, और लॉजिकली अपने सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है. ये नहीं एकदम घबरा के पैनिक हो जाएंगे आप. सिचुएशन को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे एंड देन स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. वेट एंड वॉच की पॉलिसी को फॉलो करेंगे और जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेंगे. इट इज़ ट्रू, अ सिचुएशन और क्राइसिस में सीम ओवरवेलमिंग इन द मोमेंट. ये सच है कि कई बार जो क्राइसिस होने पर हमारे पास ओवरवेलमिंग मोमेंट आते हैं. ओवरवेलमिंग मोमेंट मतलब ऐसी स्थिति जब आपको लगेगा कि अब कुछ नहीं बचा ज़िंदगी में, अब सब कुछ ख़त्म हो गया. तो इट मे नॉट मेक दैट मच ऑफ एन इम्पैक्ट ओवर द लॉन्ग टाइम, लेकिन ये जो इम्पैक्ट जो अभी आपको लग रहा है ये हमेशा बहुत लंबे समय तक नहीं रहता. आपने 9th क्लास में 2 स्टोरी पढ़ी थी. दोनों स्टोरीज़ में आपने देखा था कि जो सिचुएशन थी बहुत ही क्रिटिकल एंड डिफ़िकल्ट थी, लेकिन टाइमली धीरे धीरे क्योंकि उन्होंने बहुत ध्यान से काम किया था, उस रेजिलिएंट माइंडसेट के साथ उन्होंने उस सिचुएशन के साथ फाइट किया. स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करने की कोशिश की एंड फाइनली वो उससे बाहर आ गई. तो हमेशा ध्यान रखना कि कभी ऐसा भावुक क्षण यदि आपके जीवन में आए तो आप उसे विचलित ना हों, और हमेशा एक बात दिमाग में रखें कि ये समय है और निकल जाएगा. तो ऐसे समय में क्या करना है, वी शुड डेवलप काम, यानी शांत रहना है, पॉजिटिव रहना है, फोकस्ड रहना है एंड हेल्दी रेजिलिएंट माइंड सेट रखना है अपना. किसी भी कितनी भी ख़राब परिस्थिति क्यों ना हो, तो प्रशांत की तरह, आपने 9th में लेसन पढ़ा है ना, मैंने भी आपको एक एग्जांपल दिया है. प्रशांत की तरह आपको सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करनी है, उससे फाइट करना है, और फिर देखेंगे धीरे धीरे चीज़ें चेंज होने लग जाती हैं और फाइनली एक अच्छा रिज़ल्ट आपके सामने आता है. तो आई थिंक कि आप रेजिलियंस का मतलब समझ गए होंगे इस आर्टिकल के थ्रू. अभी जो हमें आर्टिकल दिया गया है, यदि वो मुझे दिया जाता तो मैं कैसे लिखती, माई सपोर्टर्स टू बिल्ड माई रेजिलियंस. तो मैं इसको लिखती, इन द मोमेंट ऑफ डिस्ट्रेस माई फैमिली वॉज द बेस्ट सपोर्टर टू मी टू बिल्ड माई रेजिलियंस. आई हैड, यहाँ पर फुल स्टॉप गलत लग गया है, सपोर्टर टू मी टू बिल्ड माई रेजिलियंस, यहाँ पर ये फुल स्टॉप नहीं है. आई नेवर सीन द सिचुएशन लाइक COVID-19 इन माई लाइफ. I was full of fear, but the soothing words of my parents had never let me down. Secondly, my teachers, my true guides and supporters, who motivated me in this crisis through positive statements and helped me to come out that situation. Thirdly, my friends, who never left me alone and were always in contact with me. And finally, these beautiful worksheets which make me busy and give me a feel of classroom
and the teachers in this COVID-19 situation. In this COVID-19 situation, I have learned to adapt the changes. I have learned to be calm and positive. I have learned to get ready for future. I have learned to fight the situation and I have learned to develop a resilient mindset. इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। आई होप कि रेजिलियंस का मीनिंग आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ये रेजिलियंस अपने अंदर भी इनकलकेट करेंगे। So see you in the next class. Till then, stay home, stay safe. Thank you. Have a nice day.